किसी भी मुख्यमंत्री ने बताया आज तक इन 22 सालों में कि आदिवासियों का जमीन का अगर जो लूट हुआ है तो उसका सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। जिस 9 शेड्यूल की बात बोला जा रहा है कि 9 शेड्यूल में हमने स्थानीय नीति और CNT SPT एक्ट में 9 शेड्यूल में है, उसके बावजूद भी इतना चिरहरण क्यों हो रहा है? पर सरकार के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों का सर्वांगीण विकास हो, उनका ये सब चीज संरक्षण हो, संरक्षित हो, चूंकि वो संरक्षित होने से लूट नहीं हो सकता है। जब आप बात झारखंड बचाने की बात करते हैं, जब आप संथाल की बात करते हैं, जब आदिवासी समुदाय की बात करते हैं, तो झारखंड के सामने सबसे सामने आपकी बड़ी चुनौती है। जब संथाल में आप जा रहे हैं, वहाँ ज़मीन की लूट हो रही है, अवैध माइनिंग वहाँ चल रहा है जैसा कहा जा रहा है। दूसरा, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कहा लगातार ये लोकसभा के अंदर भी उठाया गया कि भाई जो सीमा बांग्लादेश से सीमा के सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है, जहां आप बहुसंख्यक थे, आप वहां अल्पसंख्यक हो गए। पिछले दिन आपने देखा कि आदिवासी जो PTG समुदाय से सबर से आने वाले उस लड़की के साथ क्या हुआ, कई टुकड़ों में ये किया गया। तो आप सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों के लिए संथाल समाज हो या आदिवासी समाज है तो उनको कैसे बचाएगा? आपके सामने वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, धर्मांतरण की बहुत बड़ी चुनौती है। कई लोग और ज़मीन भी धर्मांतरण के जरिए एक तरह से ज़मीन भी लूटा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुख लगता है झारखंड बनने के 22 साल के दरमियान रघुवर जी को छोड़ के सभी आदिवासी मुख्यमंत्री थे। और चूंकि जो लोग भी उस कुर्सी में बैठे, गुरुजी तो बड़ा अल्पकालीन ये में बैठे, बाद बाकी किसी के पास भी हमको नहीं लगता है कि उन लोग के पास कोई ब्लूप्रिंट है आदिवासी मूलवासियों के लिए। हम छोटी सी बात बता रहा चाह रहे हैं। आज देश में महिलाओं के ऊपर जुर्म के लिए माननीय मुख्यमंत्री का भी कहना है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसका सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। किसी भी मुख्यमंत्री ने बताया आज तक इन 22 सालों में कि आदिवासियों का जमीन का अगर जो लूट हुआ है तो उसका सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लड़े रहा है। जिस 9 शेड्यूल की बात बोला जा रहा है कि 9 शेड्यूल में हमने स्थानीय नीति और CNT SPT एक्ट में 9 शेड्यूल में है, उसके बावजूद भी इतना चिरहरण क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास इतना दखल दिलाने के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो दखल दिलाने नहीं दे रहा है, जो अंचल अधिकारी SDO, आपने क्यों कार्रवाई नहीं किया? दूसरी बात है, आप जिन बातों को रखे धर्मांतरण, देखिए सिद्धू कानू जो संथाल पर ना कई बात बोलेगा, सिद्धू कानू का आंदोलन ही था धन धरती या धर्म। ये जल जंगल जमीन, ये तो हिंदी वर्ड है, ये बंगाली वर्ड बोल सकते हैं, हिंदी वर्ड है। हम लोग जल मतलब दूसरा बोलते हैं, इसे जल का तो कहते हैं धन धरती या धर्म। धन मीन्स एवरी प्रॉपर्टी, लैंड, धरती, प्रॉपर्टी हमारा जो हम उपजाते हैं वो भी मेरा प्रॉपर्टी है, वन में भी प्रॉपर्टी है, जल भी मेरा प्रॉपर्टी है, खदान भी मेरा प्रॉपर्टी है। धन धरती और धर्म, तो धर्म को भी हमारा जो हम जो नेचुरल जो पूजा करते हैं उसको भी बचाना है। ये तीन मुद्दा था, चाहे सिद्धू कानू जी का हो चाहे बिरसा मुंडा जी का हो। तो आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार को इस दिशा में सीरियसली धरातल पर एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। अगर सरकार हम लोग से मदद ले, हम लोग ब्लूप्रिंट बनाएंगे। पर सरकार के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों का सर्वांगीण विकास हो, उनका ये सब चीज संरक्षण हो, संरक्षित हो, चूंकि वो संरक्षित होने से लूट नहीं हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं धर्मांतरण आदिवासियों को रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? निश्चित रूप से रुकना चाहिए। जहां भी जबरन हो रहा है, देखिए धर्म तो आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, ये संविधान अधिकार है, पर जबरन धर्मांतरण करने का ये किसी को भी अधिकार नहीं है। वो चाहे ईसाई में जाए, चाहे आपका मुस्लिम ये में जाए, जबरन किसी को अधिकार नहीं है। और डिलिस्टिंग होना चाहिए जो आदिवासी धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। देखिए अभी तक का जो संवैधानिक जो प्रावधान है, अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई धर्म परिवर्तन करने से। पिछले दिन मद्रास हाई कोर्ट का आया था जजमेंट, फिर वो व्यक्ति
सुप्रीम कोर्ट में गया था, जब धर्म के आधार पर वो अपने जब उसने एससी से वो अपना धर्म परिवर्तन मुस्लिम कर दिया था, लेकिन जब वो रिजर्वेशन की चाह रहा था कि हमें एससी में ही रखा जाए, तो उस बात को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो फिर आपको दलित का आरक्षण क्यों मिलेगा। इस बात को लेकर बहस भी चली, कई लोगों ने सवाल भी उठाया, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी लोगों ने उठाया कि बड़े पैमाने या तो वापस वो आ जाएं आपके जो थे आदिवासी ये में, नहीं तो अगर दूसरे धर्म में है तो उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर संविधान जिस समय बन रहा था, चूंकि उस समय डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, वही स्पष्ट उल्लेख है कि शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा धर्म आप धर्मावलंबी रहेंगे तो आपको शेड्यूल कास्ट का फैसिलिटी मिलेगा। हमारा जानकारी के हिसाब से आप बुद्धिस्ट बन सकते हैं, आप हिंदू रह सकते हैं या सिख रह सकते हैं। इसके सिवा आप अगर दूसरा धर्म का अनुकरण कीजिएगा, दूसरा धर्मावलंबी में जाइएगा, तो आपको शेड्यूल कास्ट का फैसिलिटी से, ये संविधान में दर्ज है, तो ये नया चीज़ नहीं है। पर एसटी के लिए ऐसा अभी तक किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो आप नरेश मोमू का सुन रहे थे, जो इंटरनेशनल संथाली काउंसिल है उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और अभी झारखंड, जिसे हमने बताया बचाओ आंदोलन को लेकर मूवमेंट कर रहे हैं, जगह जगह लोग जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। और इसके साथ झारखंड के जो भी मुद्दा है, 32 हो, खतियानी जोहार हो, नियोजन नीति हो, मोरांग ब्रू, पारसनाथ जब मुद्दा, तमाम मुद्दों पर अपने ये लोग बात मुखरता से रख रहे हैं। सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं कि ताकि सरकार आदिवासी कल्याण के लिए जो मांग है, जिसके लिए राज्य का गठन हुआ था, उसके लिए काम करे। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़। धन्यवाद।